हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेई एडवांस का 2021 का सोल्यूशन, केमिस्ट्री का सोल्यूशन। और इस सेशन में मैं आपसे मेजरली डिस्कस करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का पोर्शन। बाकी जो इसका अपकमिंग सेशन होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल के क्वेश्चन को इस तरीके से डिटेल सोल्यूशन वे में हम उसको करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ओपिनियन दे दूं एग्जाम को लेकर के। ऑर्गेनिक का जो पोर्शन था इट वाज क्वाइट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पेपर को सेट किया गया था। ना तो ज्यादा ऊपर ना तो ज्यादा नीचे। जो जो कॉन्सेप्ट थे आपके एनसीईआरटी पर ही रिवॉल्व थे, बस क्वेश्चंस को थोड़ा इस तरीके से सेट किया गया था कि हर एक कॉन्सेप्ट पर उन्होंने अच्छी तरीके से ग्रिप चेक की थी कि स्टूडेंट्स किस तरीके से, उनकी ग्रिप किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, मतलब सोल्यूशन सीरीज को लेकर के एडवांस 2021 की। तो पेपर फर्स्ट में हमारे पास में सेक्शन 1 है। तो सेक्शन 1 में आपके पास में 4 क्वेश्चन है और उनमें से हम देखेंगे किस तरीके से सिंगल आंसर क्वेश्चन आप लोगों के सारी डिटेल इसमें आपको दे रखी है, जो सेक्शन वाइज इसमें बोल रखा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपका इस रिएक्शन के अंदर में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो दिस इज योर बेसिकली बर्ड्स रिडक्शन है ना, ये बर्ड्स रिडक्शन पर बेस्ड आपका पूरा का पूरा बर्ड्स रिडक्शन पर बेस्ड है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो इन्होंने 4 ऑप्शन में आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि टर्मिनल अल्काइन को रिड्यूस करा दिया ना। इंटरनल को तो करा ही करा है, लेकिन टर्मिनल को करा दिया। लेकिन बर्ड्स रिडक्शन में मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल अल्काइन का रिडक्शन नहीं होता है ना। कोई सर्टेन कंडीशन है जहाँ पे होगा आपका टर्मिनल अल्काइन रिड्यूस नहीं होती, टर्मिनल अल्काइन का रिडक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन 1 तो आपका है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल अल्काइन का रिडक्शन कब होगा। अगर बर्ड्स रिडक्शन का बहुत स्पेशल केस है वो ये कि अगर अमोनियम सॉल्ट ले लिया हम लोग, अमोनियम क्लोराइड ले लिया या अमोनियम सल्फेट ले लिया, इन सर्टेन कंडीशन में अमोनियम के सॉल्ट्स अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इन सर्टेन कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बर्ड्स रिडक्शन को कैरी आउट करवा सकते हैं टर्मिनल अल्काइन पर इतना डीप कॉन्सेप्ट वो जेई एडवांस में जाता नहीं है, जेई में नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो बी ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, तो बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में है ना, बी और सी ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, तो इन्होंने टर्मिनल अल्काइन को रिड्यूस नहीं कराया। तो जैसे टर्मिनल अल्काइन को रिड्यूस करा दिया ए और डी, तो आउट ऑफ रेस हो गया। तो 2 ऑप्शंस में हमेशा ऑर्गेनिक में फंसाएगा एग्जामिनर। नाउ स्पेसिफिकली सी ऑप्शन में हमारे पास में सिस एल्कीन फॉर्म कर रहा है। और जैसा कि हर किसी को पता है, क्लास 11th में इस रिएक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वहां पे आपके पास में बर्ड्स रिडक्शन में आपके पास में ट्रांस एल्कीन का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांस एल्कीन फॉर्म करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन विल बी योर ई एल्कीन है ना, ई एल्कीन हम लोग फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास में मेजरली जो आंसर होगा इट विल बी योर ई एल्कीन। तो किस तरीके से सिंगल एसिटी बेस्ड मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लैग कर गई, वो ये लैग कर गई, इन्होंने सोडामाइड दिया बेस की फॉर्म में, लेकिन वर्कअप कराने के लिए, वर्कअप के लिए या फाइनल जो हम लोग स्टेप लेते हैं, इसमें हम लोग एक प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। मतलब जब रिएक्शन को कंप्लीट अप करवाते हैं हम लोग, तो जो स्पेसिफिक केस है इस रिएक्शन के लिए, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल हो गया आपका, बिना इथेनॉल के लिए फर्दर रिएक्शन जो आयनिक मीडियम में रह जाएगी। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं इसका, तो ये इस तरीके से Na+ की फॉर्म में रहेगी, तो हमें इसको वर्कअप कराना पड़ता है लास्ट में, रेडिकल अनायन की फॉर्म में रहेगी। तो वर्कअप कराने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो क्वेश्चन में ये एक मतलब शॉर्ट था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इन लोगों को मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ पे एक प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेके चल रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल हो गया या मिथेनॉल हो गया, एनी अदर। Now this is one of the beautiful question I have found। हालांकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग कंफर्मेशन एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, उसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा। बट इसमें थोड़ा बहुत डायनेमिक टाइप स्टीरियोकेमिस्ट्री से खेला गया है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो देखना था हमें, मीजो 2,3 ब्यूटाइन डायोल है ना, मीजो 2,3 ब्यूटाइन डायोल को। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था आपके पास में है ना, मीजो ब्यूटाइन। यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, मिथाइल है, एच एच OH और OH इस तरीके का है ना। अब देखना,
जो बच्चे फंसे होंगे, देखो जिनको इतना कॉन्सेप्ट पता होगा कि जहाँ पे अभी आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो कंफर्मेशन आपके स्टेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी वो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में चले गए ना, ये आपके स्टैगर्ड फॉर्म में चले गए, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है और यहाँ पर भी आपके पास में पॉसिबल है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों ने क्या खेला होगा इस ऑप्शन में, उन्होंने देखा होगा कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट फेज में है, अपोजिट है यानी 180 डिग्री पर है ना, स्टैगर्ड फॉर्म में, तो इसको स्टेबल मार दिया होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके कंफर्मेशन के लिए पहले हम लोग अगर इसको देखें तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, ये आपका इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट लिख सकते हैं, है ना। OH आपका, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपके पास H है और H है, तो सो हॉट्स फॉर्म को हम लोगों ने इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो फर्दर इन्होंने क्या किया है कि सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन दिया है, तो सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन दिया, अगर मैं इसमें अगर सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन दूं, इसमें अगर मैं सिंगल बॉन्ड रोटेशन दूं, तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये अगर मैं मालूम मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये मेरे क्या है राइट में, और ये भी मेरे क्या है राइट में, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड रोटेशन देता हूँ, यानी इसको यहाँ से घुमाता हूँ इस तरीके से, है ना, इसको अगर मैं घुमाऊंगा 60 डिग्री पर मैं अगर लेके जाऊंगा इसको, तो 60 डिग्री रोटेट करने पर, 60 डिग्री रोटेशन देने पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट होगा। यहाँ पे आपका मिथाइल रहेगा, यहाँ पे आपके पास में OH है, यहाँ आपके पास में H है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, और इस तरीके से आपका यहाँ पे H है और ये OH है। और अगर हम इसको फर्दर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको थोड़ा यहाँ पे आपके पास मिथाइल, यहाँ पे आपके पास में ये आपका मिथाइल, और यहाँ पे आपके पास में OH और ये, ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, और ऐसा देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपके पास में बी विल बी द राइट आंसर। ओके, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी आपका है ना इस तरीके से, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है ना। जिन्होंने देखा होगा कि मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पे 180 डिग्री में ना, और रिपल्शन के बेसिस पे उन्होंने इसको इंटरेक्ट किया होगा और इस तरीके से नहीं इसको जनरेट किया होगा इस फॉर्म को, तो वो गलत ऑप्शन के लिए लीड चले गए थे। ऑर्गेनिक के अंदर में एक सीधी सी सिंपल सा फंडा है कि आपके पास में जो एग्जामिनर है वो आपको दो ऑप्शन बहुत ऐसे क्लोज में देगा, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो अगर हम इसमें देखें तो आपके पास में क्रोमियम 3+ का और कॉपर 3+ का मैग्नेटिक मूवमेंट उसने पूछा था, और अभी क्या पूछा था आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सिंपल सा आपके पास में Cr+3 है, Cr+3 की अगर हम लोग बात करें तो इट इज योर D3 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये आपके पास में D3 कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। तो अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है आपके पास में इस तरीके से 1 2 3 4 5, ओके, तो यहाँ पे आपके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी में क्या आपका इस तरीके से अमीन इन्वॉल्व हो, इस तरीके से अमोनिया इन्वॉल्व होगा, 6 लिगेंड, D2sp3 जो आपके पास में 3d10 4s2 इस तरीके से रहता है आपका D2sp3 का कॉन्फ़िगरेशन लेकर। लेकिन ये तो चलो स्ट्रक्चर की बात है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किससे निकलता है, म्यू इज इक्वल टू √nn+2, √nn+2, क्योंकि उसने क्या पूछ रखा है यहाँ पे पूछ रखा है स्पिन ऑनली, तो स्पिन ऑनली में आप लोग ये फॉर्मूला यूज करते हो डायरेक्ट, तो जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यूजुअली क्या फॉर्म करेगा आपका, वो फॉर्म करेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो विद इन सेकेंड्स होने वाला क्वेश्चन है, वो तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है, लेकिन ये विद इन आपका सेकंड्स होने वाला, विद इन सेकंड में आपका ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। अगेन जो था हमारे पास में इट वाज कॉपर+3 कॉम्प्लेक्स, अगेन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1, ठीक है। क्रोमियम कॉपर का तो
कॉन्फ़िगरेशन ही आपको क्लास 11 में बता दिया जाता है। तो कॉपर +3 की अगर हम लोग बात करें, इट इज 3d8 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 9 10 और एक यहाँ से चला गया तो 3d8। और 3d8 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, और फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन इज योर वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन क्या है, कैसा आपका, फ्लोरीन इज योर वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे आपके पास में 5 6 7 and 8। ओके, सो हियर यू हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यू हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। When you have 2 unpaired electron, then आपके पास में जो अप्रोक्सीमेटली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना जाता है, 2.84। तो 2 पॉइंट, जैसे इसको याद करने का एक ट्रिक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास में 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1.9 के करीब जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन, 2 है तो आपका कितने के करीब जाएगा, 2.9 के करीब जाएगा, 3 है तो आपका 3.9 के करीब। इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली अगर आप जल्दी चाहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास में ऐसा एक ही ऑप्शन था, इट वाज योर ऑप्शन नंबर ए। तो इट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो यही तो जाना जाता है कि इस तरीके से स्टूडेंट्स को वो करने के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 2, सेक्शन 2 में हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन, तो दिस इज I found this is one of the quite interesting question, क्योंकि इसके अंदर में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज की गई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोक्योमेट्री से भी खेला गया है, और रिएजेंट केमिस्ट्री भी यहाँ पे देखा गया है ना। तो क्लास 11 की भी रिएक्शन है, क्लास 12 की भी रिएक्शन है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर में, इसका डिटेल देखते हैं किस तरीके से इसको करना था। फर्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे कार्बाइड था तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, Mg2CO3 को, अगर Mg2C3 को अगर हम लोग वाटर ट्रीट कराते हैं वाटर के साथ में, तो ये फॉर्म करेगा आपका P, and that P is yours CH3 C triple bond CH, this will be your P। okay, now यहाँ P से आपके पास में एक S की तरफ जा रहा है और एक आपका जा रहा है Q की तरफ। Q की तरफ हम देखें तो इन्होंने सबसे पहले किसे रेड कराया, सोडा अमाइड विच इज योर बेस है ना, यहाँ से प्रोटॉन खींच लेगा ना, और ये क्या फॉर्म करेगा आपका, मैं यहाँ पे इसको स्टेप को इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और जब हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो SN2 मैकेनिज्म, यहाँ से आपका Na निकला, यानी यहाँ से निकलेगा आपका NaI, आपका फॉर्म करेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तो यहाँ पे ये आपका बन गया है ना, यहाँ से आपके पास में स्टार्ट किया था आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो P was your CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो Q बना आपका, तो Q was formed here CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। अब डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत एनसीईआरटी से उठाई हुई रिएक्शन है कि अगली रेड हॉट आयरन ना, इसके ऊपर तो काफी बार क्वेश्चंस बन भी चुके हैं डिफरेंट उसमें। तो रेड हॉट आयरन को अगर हम लोग 873 में अगर हम ट्रीट कराते तो सिंपल सी बात है, एरोमेटाइजेशन होता है ना एल्काइन का, तो ये क्या फॉर्म करेगा इस तरीके से एल्काइन बनाएगा, इस तरीके से आपका एल्काइन बन गया। ओके, सो अब तो ये तो था इसके अंदर में रिएक्शन का पार्ट, वो तो है ही खैर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, यानी ये फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है ना। तो पहले हम लोग x को फाइंड आउट करते हैं, तो इन्होंने स्टार्ट किया था 4 ग्राम से, इसको स्टार्ट किया इन लोगों ने 4 ग्राम से, ये था आपके पास में p जो जनरेट हुआ आपके पास में, इट इज योर 4 ग्राम है ना, ये 4 ग्राम है आपका। तो सॉरी, इससे पीछे यार एल्काइन जो आपका बना है यहाँ पे, दिस इज योर 4 ग्राम। जब ये 4 ग्राम है तो मोल के टर्म में हम देखें अगर, तो इसका जो मोलर मास होगा अप्रोक्सीमेटली, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम है ना। ये आपका जो अगर आप सॉल्व करोगे 12 3 36 और +4 यानी कितना हो गया 40 ग्राम, तो 40 ग्राम इसका मोलर मास हो गया। तो मोल अगर हम लोग कैलकुलेट करें गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपके पास में 0.1 मोल निकल के आएगा, इट इज योर अराउंड 0.1 मोल। ओके, नाउ दिस जो 0.1 मोल है आपका, ये 0.1 मोल जो आपका जनरेट हुआ है यहाँ पे, इसकी 75% यील्ड, मतलब फर्दर ये क्यू में जब कन्वर्ट हो रहा है तो जो क्यू की यील्ड है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली है 75% यील्ड। यानी देखिए अगर 1 मोल है तो 1 मोल से आपको कितना बन रहा होगा 1 मोल की फॉर्म में, और 0.1 का 75% कितना होगा, 0.1 का 75% है ना, तो इट इज अराउंड 75/100, यानी कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये निकल के आया होगा आपका 0.075 मोल।
ठीक है। अब ये स्टूडेंट इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 3 मोल से 1 मोल बन रहा है और साथ में आपके पास में जो यील्ड है दैट इज योर अराउंड 40%। ये जो यील्ड है इस फर्दर प्रोसेस की वो कितनी है 40%। 3 मोल से 1 मोल यानी 1 मोल से कितना बनेगा 1/3 और इंटू 0.75 से कितना 0.075 मोल। ओके, अब अमाउंट देखना ये मास में पूछा उसने, ग्राम के टर्म में पूछा है। अब यहाँ पे देखना ये तो इसके क्या हो गए, ये तो इसके 0.05 से कितने मोल बन रहे हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी 40% यील्ड, तो 40% यील्ड है यानी 40/100, 40/100 ये तो मोल निकल के आ गया आपके पास में, है ना। अब उसने बोला कि मास के टर्म में, तो मास कितना निकल के आएगा, मास कितना निकल के आएगा आपका, मास यानी x का जो अमाउंट है कितना निकल के आएगा, x का जो अमाउंट है डियर स्टूडेंट्स वो निकल के आएगा आपके पास में जो इसका मोलर मास है। तो इसका जो कैलकुलेटेड मोलर मास है अप्रोक्सीमेटली वो आपका 162 के करीब है, ठीक है, 162 ग्राम के करीब। तो आपका जो आंसर आएगा जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.62 ग्राम, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो x निकल गया हमारा। नाउ अगर हम लोग इसके अंदर में देखें P से हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, P से हम लोग S फॉर्म कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक रिएक्शन है उसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। देखो ये तो फैक्ट है कि चाहे वो जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर हो, नीट का हो, एडवांस का हो, नेम रिएक्शन तो हर जगह आपसे पूछी जाएगी, है ना। नेम रिएक्शन देखो अगले स्टेप में भी आपके पास क्या करवा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन करवा दी। यहाँ पे आपके कौन सी करवा दी, एल्डोल कंडेंसेशन करवा दी, है ना। देखो बेस की प्रेजेंस में आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप है ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप बेस दे दिया उसने बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक तो आपका प्रैक्टिस मांगती है ना, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे कॉपी पे तब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे। तो जो टी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी जो फॉर्म करेगा आपका इट विल बी योर C double bond O CS, it will be your C double bond O CS3, it will be your T। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास में NaOCl हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। और हर अभी यील्ड के बारे में हम बात करेंगे हर एक की ना, पहले मतलब रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास में जो टी है, टी फॉर्म किया आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि एक क्लासिकल प्रोडक्ट है एल्डोल का, है ना। फर्दर इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOCl के साथ में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है आपका और ये फॉर्म करता है आपके पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि रिएक्शन में फर्दर वर्कअप नहीं दिया हुआ है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट इन्होंने वर्कअप की फॉर्म में नहीं मेंशन्ड है। तो वर्कअप यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये कि अब हम मानते हैं कि बीच में आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को छोड़ नहीं सकते, तो ये लेके चलते हैं हम लोग कि ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ है। और अगर मतलब एसिडिक कंडीशन नहीं दी है फर्दर वर्कअप के लिए, वरना ये एनायनिक फॉर्म में ही आपका फाइनल प्रोडक्ट मान के चलेंगे अगर हम लोग इस रिएक्शन को लेकर चलें। लेकिन जब जब ये एग्जाम है तो एग्जाम में खाली आपको आयनिक फॉर्म में प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेगा, साथ ही साथ आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको उस तरीके से सॉल्व करने के लिए दे रखा है उसमें, और साथ में आपको बन जाएगा CH हेलोफॉर्म रिएक्शन CH, ठीक है। CHCl3 अगर NaOCl दिया तो CH फॉर्म करे। अब बात करते हैं इसके वाई प्रोडक्ट की, जो ये आपका फॉर्म किया है इसकी आपको निकालनी थी यील्ड, है ना, इसकी आपको फाइंड आउट करनी थी यील्ड। तो ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपके पास में जीरो, जो आपके पास में यहाँ से रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी और यहाँ पे आपके पास में 0.1 मोल थे ना रिएक्शन, यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे इसके 0.1 मोल, और 0.1 मोल जब इसके थे तो S भी कितना फॉर्म करेगा आपका 0.1 मोल ही बनाएगा। यहाँ पे आपका कितना बनाएगा 0.1 मोल, क्योंकि क्या आपके पास में 100% यील्ड है, यहाँ पे आपके पास में क्या है 100% यील्ड है। अब देखिए जो S है, S के 2 मोल यूटिलाइज होंगे क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास में 2 मोल्स ऑफ कीटोन यूटिलाइज होगा, यहाँ से आपके पास 2 मोल्स ऑफ कीटोन यूज होगा। तो ठीक है, तो 2 मोल से आपका 1 मोल फॉर्म कर रहा है, यानी 1 मोल से कितना बनेगा 1/2 की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो यानी कितना बनेगा यहाँ से आपके पास में 0.01 का कितना बनेगा 0.1 का बनेगा 0.05। तो ये कितना बना होगा टी, आपका टी का टी बना होगा आपका 0.05 मोल। लेकिन आपके पास में क्या दे रखा है साथ में उसने 80% यील्ड दिखा रखी है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 80/100, है ना। ये फॉर्म करेगा आपका 80/100। तो इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.04। ओके, दिस विल बी योर टी। नाउ फर्दर जो है टी आपका किस में कन्वर्ट हुआ है y में, तो y का भी कितना 0.04 का भी कितना 80%, तो अगर 80% है 0.05 इसका y का, तो कितना हो जाएगा आपके पास में इट विल बी अराउंड 0.04 इंटू 80/100,
100 क्योंकि 0.80% हो गया इसका, और एक मोल से इसका एक मोल बनेगा तो 0.04 मोल फॉर्म होंगे इसके, और जब इसके 0.04 मोल फॉर्म होंगे और उसका 80%, यानी कितना हो जाएगा 80/100, ये आपके पास में मोल आ गए। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में इसने इसका अमाउंट के टर्म में पूछा गया था कि कितना इसका अमाउंट फॉर्म होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मोलर मास निकालेगा, इसका मोलर मास जो है आपका आप निकालेगा, इसका जो है मोलर मास निकालेगा आप, और उसको मल्टीप्लाई कर देना आप इसके साथ। ठीक है, तो जो भी इसका मोलर मास आएगा, सपोज करके जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये जो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा इट विल बी अराउंड 3.2 ग्राम, जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा इसके अंदर, गूगल में। नाउ मूविंग टुवर्ड योर सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में अगर हम लोग देखें तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन जो था बहुत ही मतलब मुझे काफी पसंद आया इस क्वेश्चन के अंदर में, जिस तरीके से इन्होंने पूछा था इस चीज को लेकर के। तो HNO3 है, HNO3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो HNO3 से हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये P एक प्रोडक्ट मिल रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा COH, है ना, तो OH H ना, ये आपके पास में जो मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, और एल्डिहाइड जो टर्मिनल आपके पास में अल्कोहल है, इसको ही ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा आपका एसिड में, इस तरीके से। अब देखिए ना क्वेश्चन के अंदर में कितनी वो है, अब इसने क्वेश्चन उठाया बायोमोलिक्यूल से, लेकिन इसके अंदर में साथ ही साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट लिया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। तो यही है कि क्वेश्चन को इस तरीके से इन्होंने जनरेट किया है। नाउ वो ऐसा बोल रहा है कि द कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद HNO3 विल गिव अल्फा माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, अगर ये प्लस दे रहा है तो यानी वो कौन से प्रोडक्ट होंगे जो क्या देंगे आपका ये आपका डेक्स्ट्रो दे रहे हैं, तो ये क्या देंगे आपका लीवो रोटेटरी पूछ रहा है, वो लीवो रोटेटरी कौन सा होगा, यानी ये तो आपका डेक्स्ट्रो दे रहा है, लेकिन ऐसे इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या देगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी देगा। तो देखिए सिंपल सा है, इसके अगर हम लोग मिरर इमेज बना दे जो हमारे पास में गिवन वो था, ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो sp2 आपका है ना, ये तो आपके पास में इतना ऑप्टिकल एक्टिविटी को सिर्फ आपके कायल सेंटर जनरेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी मिरर इमेज बना दें इस तरीके से, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे आपके पास में OH है, H है ना, यहाँ पे आपके पास में H है और ये OH, उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में OH है और ये H, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे H, और फर्दर आपका C डबल बॉन्ड OH है ना, मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद बता दिया मैंने, बट आप देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा आपका CH2OH। तो अगर हम लोग देखें ऐसा कोई ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जस्ट अ सेकंड मैंने इसको गलत बना दिया, इसका जस्ट मिरर इमेज बनाना है आपको ना, तो क्योंकि इनैंशियोमर्स जो होते हैं दोज आर, ये बेस्ड आपका इनैंशियोमर्स कॉन्सेप्ट पे ना, तो इनैंशियोमर्स क्या होता है आपकी, इनैंशियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है, ये दीज आर टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है ना, और इनमें फैक्ट क्या बात होती है, फैक्ट ये होती है कि हैविंग मतलब जो सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन but in opposite direction, but in opposite direction, आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस बात इतनी सी है। ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखें तो ए ऑप्शन आपका है नहीं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट में आपके दो चेंज हो गए। उसी तरीके से अगर हम इनमें देखें तो इनमें भी आपको ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाले सेंटर को देख लीजिए आप लोग। नाउ सी ऑप्शन देखिए तो ये मोर इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन के अंदर में इन मोर देन वन ऑप्शंस थे आपके पास में, ठीक है, तो कंपाउंड्स लिख रखा है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए डियर स्टूडेंट्स की, ये जो आपके पास में अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, ये जो सबस्ट्रेट है आपके पास में, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा OH OH H और OH OH और H, और यहाँ पे आपके पास में OH और H रहेगा। और मोर ओवर इंटरेस्टिंगली आप क्या कर सकते हो, आप ये इसको अगर आप क्या कर दो, रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेशन दे दो, तो एग्जैक्टली वही बनेगा जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सेम ये एक दूसरे में क्या फॉर्म करेंगे, आपका एग्जैक्टली वही फॉर्म जनरेट होगी जो इसका क्या होगा, जो आपने यहाँ पे जनरेट किया, तो यानी आपका साथ ही साथ कौन सा ऑप्शन भी होगा, ये ऑप्शन।
तो आई एम डैम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस पे सी ऑप्शन माना होगा, डी पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। बट आपको मैंने पहले ही बोला है कि एग्जाम को करने का एक तरीका होता है ऑर्गेनिक के अंदर में कि आपको पेन चलाना है, अगर आप पेन नहीं चलाएंगे तो आपके इस पास में प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बेस्ड रिएक्शन, क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट था आपके पास में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे केरियस टेस्ट है ना, केरियस टेस्ट सल्फर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। आपके पास में जो है, आपके पास सल्फर जो है अगर Na2H2O2 की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है, Na2O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका H2SO4 में, और फर्दर आपका BaSL2 के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट आपका जनरेट होता है 50 ग्राम, है ना। तो ये बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से जो आपके पास में PHSN है, तो यहाँ पे आपके पास में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट था इस रिएक्शन के अंदर में, और साथ ही साथ आपके पास में क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी एक तरीके से क्वेश्चन था ये, है ना। तो दोनों एस्पेक्ट क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे ना। फर्स्ट के केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये स्टूडेंट बेंजीन के अंदर में एडिशन एलिमिनेशन पॉसिबल है ना, एडिशन एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो PS माइनस Na+ जो है ये आपका इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, NO2 यहाँ पे NO2 और सॉरी ये ऑर्थो स्केल। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन तो आप लोगों को दिख जाएगा, अब देखना यहाँ पे। तो होगा क्या यहाँ पे आपका, इसमें फर्स्ट स्टेप में आपके पास में PHS माइनस आएगा और PHS माइनस आपका अटैक करेगा इस सेंटर पे, और ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में ये PHS है ना, तो ये आपके पास में एडिशन स्टेप हो गया, तो ये आपका जाती है एडिशन एलिमिनेशन होने के बाद में। और ये बात तो हर कोई जानता है आपके पास में कि जो NO2 ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप होता है आपका, NO2 इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये फैसिलिटेट करेगा, दिस विल फैसिलिटेट फॉर एडिशन एलिमिनेशन, ये आपका फैसिलिटेट करेगा एडिशन एलिमिनेशन के लिए। इस स्टेप में आपका क्या होने वाला है, इस स्टेप में आपका होने वाला है एडिशन एलिमिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स बाकी स्टेप्स में भी आप पूछ सकते हैं, अगर एडिशन एलिमिनेशन हुआ यहाँ से फिर अगले फर्दर स्टेप में रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर नेगेटिव चार्ज आपका F- निकल जाएगा। ऑल्दो फ्लोरीन इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रॉन मतलब गुड लिविंग ग्रुप, बट एडिशन एलिमिनेशन की एक खास बात है, वो ये है कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली आपका रिंग पर अटैक कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए फ्लोरीन को भी कई जगहों पे यूज किया जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन निकल रहा है आपका, फ्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन को आगे बढ़ती क्यों रिएक्शन, रीजन ये हो गया है इसके अंदर में कि फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और वो क्या करता है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को खींचता है रिंग से, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और साथ ही साथ NO2 जो इसके रिस्पेक्ट में पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे लगे, तो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे लगे तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में लग जाएगा क्या, यहाँ पे आपके पास में लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास में PHS सॉरी इस तरीके से PHS लग गया, सल्फर लग गया यहाँ पे, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे NO2 और यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप। नाउ अदर केसेस में देखें तो आपके पास नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशनिंग है NO2 की ये मेटा पे है इन कंपेरिजन टू किसके, इन कंपेरिजन टू इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आपका बनता है, नहीं ये वाला ऑप्शन आपका नहीं बनता है, ए आपका ऑप्शन होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आप देखें यहाँ पे आपके पास में सिंपल आपके पास में 1 डिग्री सबस्ट्रेट और एलाइलिक सबस्ट्रेट भी है, तो आपके पास में सिंपल सा यहाँ पे PH माइनस अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में PHS माइनस आएगा, और ये बात तो हर किसी को पता है कि इस तरीके से आपका ये फॉर्म करेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन जो होंगे स्टूडेंट्स होंगे, और सल्फर यहाँ पे वैसे भी है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप में, थोड़ा मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये वाला जो है काफी कॉन्सेप्चुअल था इस चीज को लेकर के, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अगर जिसने तमीज से पढ़ रखा है, चीजों को प्रैक्टिस कर रखी है ऑर्गेनिक के अंदर में, तो आराम से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं इंटरेस्टिंग बोलूंगा, ये काफी थ्योरी बेस्ड है, जिसने मेटलर्जी को अच्छे से समझा होगा तो इसको कर सकता है। तो इसमें ज्यादा कोई डिटेल डिस्कस करने का है नहीं है, वो ये है कि ए मिक्सचर ऑफ PBS एंड PBA सेल्फ अंडरगो रिडक्शन टू प्रोड्यूस लेड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ बिल्कुल सही बात है आपके पास में,
ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरेट, जी बिल्कुल नहीं, कॉपर पायरेट का आपके पास में कोई रूल नहीं होता एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर में, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका क्रिटिकल बेस है, और इसको तो कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी का। उसमें बोला भी जाता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग सल्फाइड बाय सेल्फ रिडक्शन ऑफ प्रोड्यूस मिसेस कॉपर, एकदम सही बात। एंड इन साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम NaAuCN2, ठीक है। हाँ ये भी सही बात है। इसमें क्या होता है आपके पास में Au को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, NaCN के साथ में। तो काफी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपके पास में नोबल मेटल्स को लेकर के इस तरीके से एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। डाइसाइनो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और फर्दर आपका ये कन्वर्ट होता है Na2ZnCN का होल 4, और आपका क्या एक्सट्रैक्शन लास्ट में आपका ये आपका फॉर्म करता है। तो दिस 3 वर योर राइट आंसर। तो जिसको थोड़ा सा भी हिंट होगा इनके बारे में तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके फॉर्म कर सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और था, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो आपके पास में मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन एस। और एक चीज यहाँ पे देखना स्टेटमेंट के बारे में कि यहाँ पे आपके पास में दोनों ऑप्शन में उसने क्या बोला था कि वाइट पीपीटी ओनली, और साथ ही साथ यहाँ पे उसने रूम टेम्परेचर को भी उसने डिस्कस किया था। ठीक है, रूम टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर वाइज थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लेकिन दोनों जगह पे आपके पास में वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन था। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी किसी को हिंट होगा तो Hg, मतलब अगर मैं इसको इस ऑप्शन को इस तरीके देखूं तो Hg तो कहीं रोल प्ले करता ही नहीं जहाँ पे आपका वाइट पीपीटी आपका यहाँ पे आपका फॉर्म, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें बाकी ऑप्शंस की तरफ में तो Ag जो आपके पास में AgNO3 करता भी है और BiNO3 आपका तो शो करता ही करता है। AgNO3 जो है आपका रूम टेम्परेचर पे व्हाइट पीपीटी फॉर्म नहीं करता है, इवन वो आपका सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है। तो उसने ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे आपको किस में जाना है, आपको व्हाइट पीपीटी में। तो अगेन आपका दिस ऑप्शन विल नॉट बी देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं PbNO3 को अगर आप ट्रीट करोगे उसके साथ में तो फॉर्म करता है आपका सिंपल क्या, लेड क्लोराइड, जो कि आपका क्या होता है व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में जनरेट होता है। और साथ में आपके पास में लेड हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है आपके पास में एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म करने का स्पेशल वो है, और जिंक हाइड्रोक्साइड भी आपके पास में यहाँ पे, तो ये व्हाइट पीपीटी आपका फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन होगा आपके पास में। और साथ ही साथ आपका बिस्मुथ नाइट्रेट का है तो ये भी आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है बिस्मुथ हाइड्रोक्साइड की को फॉर्म करना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को उसने फंसाया आपके पास में रूम टेम्परेचर को लेकर के लिए AgNO3 के केस में, क्योंकि AgNO3 के केस में इस तरीके से आपका फॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1 मेथड। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज स्टेटमेंट का ध्यान रखना दैट इज 1 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, है ना इसमें। तो अगर हम लोग देखें ब्रोमिनेशन कराया तो एक रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म में तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन स्पेसिफिकली उसने सारे इंक्लूड किए हैं। पॉसिबल पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल। अगर सिर्फ मेजर पूछा होता तो आप सिर्फ क्या दिखाते, आप सिर्फ और सिर्फ दिखाते जो कि पॉसिबिलिटी है अलाइलिक होने की, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज बोल रखी है तो हम वो हर एक पॉसिबिलिटी देंगे जहां आपका क्या हो सकता है, रेडिकल स्टेबलाइज करता है जिन तरीकों से। इस तरीके से भी आपका ये भी बाकी के प्रोडक्ट आपके पॉसिबल है। नाउ इनमें भी उसने पूछ रखा है कि स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होंगे आपके ना, इसमें भी उसने इस तरीके से पूछा हुआ है आपका कि स्टीरियो आइसोमर्स किस तरीके से पॉसिबली फॉर्म करेगा। तो देखिए, एक तो आपका ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कायरल सेंटर आपके पास में, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, एक प्रोडक्ट की दो यहाँ से पॉसिबल है, आर एंड एस नॉमेनक्लेचर अप एंड डाउन है ना, दो यहाँ से पॉसिबल है इनएंशियोमर से, और दो यहाँ से पॉसिबल है, दो यहाँ से पॉसिबल है, दो यहाँ से और दो यहाँ से। तो यूजुअली आपके पास में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 12 तो ये हो गया और +1 क्या हो गया आपका 13 पॉसिबिलिटीज, 13 आइसोमर्स यहाँ पे आपके क्या है पॉसिबल है उसके। तो उसने ये पूछा था टोटल मैक्सिमम नंबर पूछा था, है ना, मतलब सारे उसने इंक्लूड करवा रखे थे यहाँ पे। ओके, तो इनमें से जो मैंने 2 लिखे हैं, दीज आर ऑल पेयर ऑफ आइसोमर्स एनएंटियोमर। तो एनएंटियोमर्स की पहचान क्या होती है, एनएंटियोमर्स की पहचान ये होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल पर सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर है ना,
only one asymmetric center, only one asymmetric center, then कैसा होगा मॉलिक्यूल, देन आपका वो enantiomer होगा, it will be an enantiomer. This is what ध्यान रखिए. Now again this is one of the interesting question. ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पे इस तरीके से. तो सबसे पहले उसने ओजोनोलिसिस करवाया था इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो जिंक आपका जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, यानी फर्दर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं होगा यहाँ पे. ऑक्सीडेटिव मतलब ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिंपल क्या करेगा, इसका ओजोनोलिसिस कराएगा और तोड़ेगा, इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा कार्बोनाइल. इस तरीके से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. लेकिन फर्दर उसने रिएक्ट कराया NH2OH और वो भी किसमें, एक्सेस में. तो जब उसने एक्सेस में कन्वर्ट कराया तो उसके बाद उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा, ये फॉर्म करता है इस तरीके से. तो बताइए, ये तो हर किसी को पता होगा कि NH2 ऑक्साइम फॉर्म करता है जब हम लोग कार्बोनाइल सबस्ट्रेट के साथ में NH2OH को रिएक्ट कराते हैं अगर हम लोग कार्बोनाइल के साथ में, तो ये फॉर्म करता है इस तरीके से N डबल बॉन्ड O. यहाँ पे आपके पास चार वो हैं, तो चारों के चारों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके चारों के ऑल फोर्स विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइम टाइप सबस्ट्रेट. इस तरीके से बाहर को बनाते हैं, थोड़ा समझ में फिर दिक्कत नहीं है, ऐसे करके NOH ना. इस तरीके से आपका NOH इस तरीके से लग जाएगा और उसके बाद NH. अब यहाँ तक तो ठीक है, रिएजेंट केमिस्ट्री है. अब उसके बाद उसने पूछ रखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कितने एटम यहाँ पे फॉर्म करेंगे ना, कितने आपके टोटल क्या होंगे आपके पास में यहाँ पे एटम होंगे जिनके पास में क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल. तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग उसने पूछा है कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड. देखिए ये वाला कार्बन जो आपका दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन जो आपका दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ना, और ये वाला जो कार्बन है दिस इज योर आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये आपका sp2. तो चार तो आपके पास में चार sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपके पास क्या हो गए, कार्बन. ठीक है. नाउ अगेन 4 नाइट्रोजन आर आल्सो देयर, 1 2 3 4. ठीक है, दीज आर आल्सो हियर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. चाहे तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है इसके पास में और यहाँ के पास में OH इस तरीके से. तो सिग्मा एंड द सिग्मा एंड सिग्मा, तो तीन सिग्मा यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर भी कंजुगेशन में, तो अगर कंजुगेशन में तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता. तो ये कितना होगा अप्रोक्सीमेट आपका, ये भी आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपके पास में चार इस तरीके से, चार कार्बन हो गए, चार ही क्या हो गया आपके पास में नाइट्रोजन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और चार ही क्या हो गया आपके पास में ऑक्सीजन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यानी ओवरऑल जो आंसर होगा आपका 12 बी योर राइट आंसर. ओके, सो 12 isomers will be from here, sp2 हाइब्रिडाइज्ड atoms in this. Now this question is from coordination and बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसके अंदर में, जो उसने पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रखा है आपके पास में, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स आपके पूछ रखे हैं. ओके, तो अगर हम देखें इसके अंदर में तो सिंपल सा जो ये था, ये इसको अगर आप इस तरीके से डील करें, इस सबस्ट्रेट को हम काफी इस चीज को इस तरीके से डील कर सकते हैं. Ma4B2 और आगे बाहर के आपके पास में C2 है. ठीक है, दो आइसोमर आपके इसके हो गए. ओके, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स पूछा उसने. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में दूसरा जो आपके पास में Ma4C2 टाइप, आपने B2 आपको कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया. ओके, एंड देन आपके पास में क्या है, Ma4BC टाइप. तो दो इसके आइसोमर आपके फॉर्म हो गए, तो टोटल 6 विल बी योर राइट आंसर. तो ये तो था आपका पेपर 1 का डिस्कशन. नाउ हम चलते हैं किसकी तरफ, पेपर 2 के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. तो देखिए, तो इट वाज सेक्शन फर्स्ट. नाउ जो इसके अंदर में देखें तो सबसे पहले इसने पूछ रखा है
कि दैट वुड लीड टू फॉर्म ऑर्थोजाइलिन। में से कौन सी रिएक्शन जो आपका ऑर्थोजाइलिन में आती है? तो ऑर्थोजाइलिन पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्थोजाइलिन में होता क्या आपके पास में। दिस इज योर ऑर्थोजाइलिन बेसिकली। यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है और ये भी आपके पास में क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो दिस इज योर ऑर्थोजाइलिन। नाउ वो बोल रहा है कि पहला जो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी रिएक्शन आपकी पॉसिबल है, कौन कौन से सीक्वेंसेस आपके पॉसिबल है। तो ए में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपके पास में मिथाइल है, और ये चीज तो आप सभी को पता होगा, डाइजोनियम रिएक्शन में ना डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंडीशन HCl, है ना। नाइट्रस एसिड लेते हैं और क्या फॉर्म करेगा आपका? ये फॉर्म करेगा आपका मिथाइल और N2+Cl-। ठीक है। नाउ फर्दर हम लोग उसको अगर CuCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CuCN के साथ रिएक्ट कराने पर आपका फॉर्म करता है साइनो कंपाउंड, है ना, साइनो कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास में डाइबल ले लिया आपने, तो डाइबल डाइएसोबुटाइल लिथियम हाइड्राइड, तो ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? अगेन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये फॉर्म करता है आपका एल्डिहाइड को, और फेमस रिएक्शन N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, है ना। तो N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज योर वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, है ना, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, और जो कि एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देती है? इट इज कन्वर्टेड एल्डिहाइड इनटू CH2 ग्रुप, कार्बोनिल को H2 में H2 आती है ना, वहां पे ऑक्सीजन की जगह पे आपके पास में 2 H इस तरीके से जुड़ जाएंगे, और ये क्या फॉर्म करेगी आपका? तो ए ऑप्शन मिल जाए, है ना, ये क्या होगा आपके पास में? ए ऑप्शन आपका होगा। मूविंग टुवर्ड बी ऑप्शन, की बी ऑप्शन को भी एक बार आप चेक कर लें। तो बी ऑप्शन में फेमस रिएक्शन आपके पास में फर्स्ट हम प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या आपके पास में मैग्नीशियम दे रखा है, और जहां पे आपके पास में हेल्काइल हाइड्राइड ग्रुप दिया हुआ है और मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो क्या आपके पास में फॉर्म करेगा आपका ग्रेनाड रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, उन्होंने हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ रखा है, हर क्वेश्चन से उन्होंने कवर अप किया हुआ है। जब आपका CO2 से रिएक्ट कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो क्या फॉर्म करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वर्कअप करा रखा है साथ में। जब आपके पास में SOCl2 से रिएक्ट कराओगे तो SOCl2 क्या कर देता है? OH को हटा के Cl को लगा देता है, यहाँ पे आपके पास मिथाइल, और देन आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा COCl, है ना, कार्बन क्लोराइड फंक्शन, है ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास में, दिस इज योर PDBSO4, है ना, एंड दैट इज योर रोजनमुंड रिडक्शन, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं आपको पहले भी बताया था, पेपर सर्च में सेशन शुरू किया था कि देखिए स्टूडेंट्स, चाहे वो नीट हो या मेंस हो या एडवांस हो, नेम रिएक्शंस का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो जो स्टूडेंट्स नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, कॉपी बना के रखिए आप लोग, बहुत अच्छे से इस पे ग्रिप बनाइए, तो आपको काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो रोजनमुंड रिएक्शन में कार्बोनाइल एसाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें? एल्डिहाइड में, एस लग जाता है। लास्ट आपके पास में क्लेमेंशन रिडक्शन, Zn इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम जो आपके पास में HCl में, दिस इज योर क्लेमेंशन रिडक्शन, और ये कन्वर्ट करता है, ये वॉल्फ-किश्नर की ही क्या है, दूसरा भाई, ये फॉर्म करता है आपका टॉल्यूल, इस तरीके से। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शंस थी, सारी नेम रिएक्शंस पर बेस्ड थी। अगर आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन टिक करके आ गए होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो कर चुके होंगे। नाउ अगला जो आपके पास में, अगर हम लोग थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट को अगर हम सॉल्व करने जाएं, तो थर्ड पार्ट को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो थर्ड पार्ट के अंदर में डाइबोरिन इन प्रेजेंस ऑफ H2, है ना, हाइड्रोबोरेशन, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन आपका रहता है, और ये क्या फॉर्म करेगा? मिथाइल के साथ में आपके पास में बन जाएगा OH। ओके, मैं डायरेक्ट इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये हुआ, देन आपके पास में क्या हुआ? OH PbR3 के साथ रिएक्ट कराओगे, है ना, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? अल्काइलाइड में। नेक्स्ट आपके पास में क्या? नेक्स्ट आपके पास में Zn इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो Zn इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl क्या बनाएगा? Zn इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl आपका फॉर्म करेगा इथाइल, और साथ में आपका यहाँ पे बन जाएगा इथाइल ग्रुप। तो सी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे नहीं है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डी ऑप्शन, तो डी के केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो डी में क्या है आपके पास में? डी में अगर हम लोग देखें इस तरीके से, तो फर्स्ट जो है रिएक्शन कराया ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कराएगा तो कौन से सिस्टम पे कराएगा? बेंजीन तो एरोमेटिक है ना, स्टेबलाइज उधर नहीं होगा। ओजोनोलिसिस कहाँ पे होगा आपके पास में? 5 मेंबर रिंग पर होगा। ये क्या फॉर्म करेगा? आपका फॉर्म करेगा ये टूटेगा यहाँ से, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास में H, और देन आपके पास में डबल बॉन्ड O, इस तरीके से H, 1 2 3 4, है ना। एंड देन आपके पास में वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो इसको रिड्यूस कर देगा तो ये टॉल्यूइन नहीं फॉर्म करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा, दोनों तरफ H लग जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन विल नॉट बी देयर। तो A एंड B विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप जिन्होंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा वो अच्छे से करेंगे।
नाउ दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई हैव फाउंड, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको पता हो, अगर आपने ऑर्गेनिक थोड़ी सी भी पढ़ रखी हो पहले से, तो इजीली आपने हिट कर लिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास में देखिए ब्रोमिनेशन से दो, पेपर 1 में भी क्वेश्चन था और इसमें भी आपका क्वेश्चन है। तो टॉल्यूइन आपके पास में दे रखा है CH3 इन प्रेजेंस ऑफ Br2, और साथ में क्या दे रखा है यहाँ पे HNu लाइट दे रखी है ना। तो अगर हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमिनेशन करवा के क्या बन जाएगा, लाइक इक्वेशन में ब्रोमिनेशन होगा, ये फॉर्म कर गया, ठीक है। तो ऑप्शन में उसने आपका पढ़ते जाओगे ना, ये आपका क्या बना, ये आपका बना P, ये आपका P बन गया। नाउ यहाँ से हुआ क्या है, इसने फर्दर इसको रेट कराया है किसके साथ में, KMnO इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन KOH, एंड देन वर्कअप करा के, यानी ये वाली जो कंडीशन है, तो ये फॉर्म करेगा टी में आपका सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हर किसी को पता है MKMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। तो ये फॉर्म करेगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस विल बी योर टी। देन फर्दर इसको रेट कराया आपका अमोनिया, और देन हीट कर दिया, हीट करेगा तो वाटर निकल जाएगा, अमोनिया आपका ऐड करेगा तो हीट कर दिया है सेकंड स्टेप में। और जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है आपका, ये बनेगा आपके पास में अमाइड है ना, CONS। नाउ आपके पास में आगे क्या है, यू, ये आपका बन गया यू, ये आपका फॉर्म कर गया यू। और वो बोल रहा है कि आपका कि LiLH4 से हमने इसको फर्दर रिड्यूस कर दिया। तो ला क्या करता है आपका, LH क्या करता है, अमाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीन में, यानी इसमें CH2 NH2 में। ओके, तो जो आपके पास में यू है, यू के पास में आपके पास में फर्दर वो बोल रहा है कि आपके पास में R फॉर्म हुआ है, तो R आपके पास में बनेगा ये है ना, ये U यहाँ तक बन गया। ना चलते हैं यहाँ पे, तो आपके पास में P दे रखा है यहाँ पे, और P से S का फॉर्मेशन हो रहा है। P से क्या बन रहा है आपके पास में, एक फाउल स्मेलिंग। और आपको पता होना चाहिए कि एक भी हमने रिएजेंट लिया है कि फाउल स्मेलिंग जो सबस्ट्रेट होता है ना, फाउल स्मेलिंग सबस्ट्रेट आपके पास में रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो वहाँ पे आपके पास में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं आपके आइसोसाइनाइड जब फॉर्म करते हैं, तो उस केस में आपके पास में एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में कुछ ऐसा ऐसा होता है, अगर थोड़ा बहुत आपको बता तो इस बारे में। अब इस लिंक को जोड़ने के लिए आपने पढ़ रखा है साफ साफ, ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, केसीएन को लेकर के लिए भी और एजीसीएन को लेकर के भी, ठीक है। कि अगर हम लोग केसीएन से रिएक्ट करवाते हैं तो साइनो कंपाउंड बनता है क्योंकि आयनिक नेचर, और एजीसीएन से करवाते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनो बनता है। और जब फॉल स्मेलिंग बोल रहा है तो एक ही ऐसा कंपाउंड है आपका जो आइसोसाइनो बनाता है, यानी आपके पास में पी से अगर एजीसीएन को रिएक्ट कराओगे आप, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा CH2 इस तरीके से, ठीक है। आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेगा इस तरीके से CH2। और यही क्या आपका फाउल स्मेलिंग। तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन में तो जहाँ पे पास में आपका एजीसीएन है, अगर थोड़ा सा ये भी पता होता आप लोगों को एजीसीएन को लेकर के, तो आप ये हिट कर जाते, ये वाला ऑप्शन तो आप हिट करके आ जाते। और दिख भी रहा है कि W को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के पास P मिला था, और P में हम लोगों ने क्या फॉर्म किया था, जो बचा हुआ है आपका उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। P में हमने फॉर्म किया था CH2Br को लेकर के, है ना, CH2Br हमने फॉर्म किया था। और उसने बोला एक समथिंग Q है, और Q को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ किससे, Q को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDC, है ना, हाइड्रोजनेशन टाइप, हाइड्रोजन टाइप। तो CH2 वो आपके पास में Q क्या होगा कि जिससे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो क्या आपके पास में KNO2 है ना, और KNO2 को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वो नाइट्राइट कंपाउंड बनता है ना, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि केसीएन और एजीसीएन को लेकर के लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ AgNO2 के साथ में, तो AgNO2 के साथ में रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, AgNO2 के साथ रिएक्ट कराने पर फॉर्म करेगा आपका CH2NO2, है ना। और फर्दर H2 प्लस पीडी से रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, H2 प्लस पीडी से अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, चारकोल है ना कार्बन, तो आपका फॉर्म करता है CH2NH2 अमीन। और CH3 के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो अगेन अ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और अगर कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपके पास में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ऊपर बन जाएगा जो कि क्या आपका सिमिलर फॉल्स में, ऐसा आपके पास में ये बना।
तो यहाँ से आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं कि हाँ ये आपके पास में फिनाइल मिथेनामीन बना था, दिस वाज योर R वाज योर फिनाइल मिथेनामीन, और Q क्या था आपका AgNO2, तो C and D विल बी योर। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस है, कोई भी एक उससे बाहर नहीं है। तो जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया होगा, इसको अच्छे से समझा होगा, तो वो इसको करके आया होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, इसमें पूछता है ये कि एग्जिबिट द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आपके बना सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो गलत ऑप्शन की मैं बात करूं तो निकिल टेट्रासाइनो सबको पता है, ये तो हर किसी को पता है कि निकिल टेट्रासाइनो कैसा होता है आपका, Cn- इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म करेगा। अगर स्क्वायर प्लेनर बनाएगा तो ये तो ऑप्शन आउट ऑफ बाहर हो गया। now बात करते हैं हम लोग FeCl4- की, और अगर FeCl4- की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आयरन क्या रहने वाला है, आयरन जो आपके पास में रहेगा Fe+3 में, और Fe+3 यानी 3d5 4s0 4p0। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में Cl- जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो सिंपली आपके पास में क्या फॉर्म करेगा, sp3 टाइप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ FeCO4 2-, तो अगर FeCO4 2- की बात करें तो आयरन का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज 3d6 4s2, 3d6 4s2, और अगर -2 देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, ओवरऑल, क्योंकि कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, दिस विल बी योर 3d10 4s0 और 4p0। साथ में पेयरिंग भी करवाएगा, है ना, क्योंकि कार्बोनाइल क्या आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग भी करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये फॉर्म करेगा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ओवरऑल ए विल बी योर राइट आंसर हियर। नाउ आगे देखें तो CO4- अगेन आपके पास में, हाँ एक चीज और देखो, कोबाल्ट आपका CO+2 है यहाँ पे आपके पास में COCl4 2- में, और COCl4 या कोई भी आप X4 2- की मेटेरियल है, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड की अगर मैं बात करूँ या फ्लोराइड की बात करूँ मैं, तो हमेशा क्या फॉर्म करता है, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड आपके पास में, तो ये तो आपका ये COCl4 आपका वो बनाएगा। नाउ अगर हम लोग बात करें COCO4- की बात करें, तो CO कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, है ना, 3d7 4s2। -1 अगर हम देखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 देखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3d8 4s2 टाइप, है ना। और अगर हम लोग कार्बोनाइल देखें तो कार्बोनाइल क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले भी बता चुका हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3d10, सब पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग हो गई आपका तो क्या फॉर्म करेगा, अगर आपका पेयरिंग हो गई तो ये फॉर्म करेगा 3d10 4s0 4p0, और ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हो गया जैसा कि आपका आयरन का था, तो अगेन इट विल फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइल सिस्टम। तो ये आपके पास में फॉर्म कर गया इस तरीके से। नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे आगे केस में देखें CuCN4 3-, तो CuCN4 3- अगेन जो आपके पास में कॉपर है, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कॉपर +1 में आपका, तो कॉपर +1 यानी 3d9, ठीक है, 3d9 आपका क्या है, कॉपर +1 में फॉर्म करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए जो हमारे पास में कॉपर प्लस 3d9 कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के बैठा है, सॉरी 3d9 नहीं होगा, 3d10 है ना, +1 यानी 3d10 आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बाकी क्या रहने वाला आपका 4s 3d10 4s0 4p0। तो जब ये इस फॉर्म में रहेगा तो आपका क्या फॉर्म करेगा, sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा। नाउ अगेन कॉपर प्लस में यहाँ पे आपके पास में दोनों केसेस में ये भी आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा, तो D will be the right answer of this option. Now this is very basic question, है ना, ये तो आई थिंक हर किसी ने किया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इसमें हम देखें कि अपॉन हीटिंग S3PO3 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट शेक, है ना, हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर हम देखें यहाँ पे S3PO3 को, तो S3PO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट करने पे क्या फॉर्म करता है, हीट करने पे आपका फॉर्म करेगा S3PO4 और साथ में क्या बनाएगा, PH3 बनाएगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास में अगर हम लोग देखें तो जो S3PO3 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास OH, ये OH और ये H है, तो +3 होगी, 2 2 4 यहाँ से रहेगा आपके पास में +3 यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में +5 होगी, है ना, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक फॉर्म आपको पता ही होगी, और यहाँ पे आपके पास में रहेगी -3, तो +3 से आपका किस में जा रहा है,
+3 से आपका फॉर्म कर रहा है -3 में भी, और +3 से आपका +5 की फॉर्म में भी जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है आपके पास में ये जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है आपके पास में while H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO4 कैन नॉट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता दिया यहाँ पे आपका, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये लोएस्ट में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका +3 है तो +3 वाला आपका इजीली रिड्यूस कर सकता है ना, इट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ना H3PO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड, नहीं बिल्कुल नहीं ना। अब देखिए ऑक्सीजन OH यहाँ पे आपके पास में जो आयनाइजेबल प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और 2 है तो ये कैसा आपका डाई बेसिक नेचर का है, नॉट मोनोबेसिक। तो ये क्वेश्चन, तो ये बेसिसिटी के ऊपर तो क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेटली हर टाइम बनता ही बनता है ना। द हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल इन वाटर। सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपके पास में जो ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी A, B और D। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेक्शन 3। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी मतलब बेसिक क्वेश्चन है, जो किस पर बेस्ड है, आपका पैराग्राफ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो पहला जो आपके पास में ऑप्शन है, करेक्ट द मैच ऑफ द CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो रेडिकल रिएक्शन की बात करें तो होमोलिटिक फ्यूजन जब होता है आपके पास में A और B, तो होमोलिटिक फ्यूजन आपका डिपेंड करेगा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है, ये रेडिकल जब फॉर्म करता है तो इस रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, रेडिकल की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर हम देखें फर्स्ट केस में, देखिए जो आपके पास में सबसे ज्यादा एनर्जी, यानी जहां सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वहां क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल सबसे कम होगी, और सबसे कम रेडिकल स्टेबल कहां होता है, जहां पे आपके पास में S कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पे आपके पास में क्या रहेगा, S कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, तो वो ये है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड ये है, मतलब इथाइन है, उसके केस में आपके पास में सबसे अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि S कैरेक्टर क्या होगा वहां पे ज्यादा होगा, है ना। इस तरीके से आपका S कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की कम हो जाती है। तो जो S है, S का क्या रहने वाला ऑप्शन है, फर्स्ट रहने वाला है। नाउ जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड रेडिकल बनेगा वो इसके केस में बनेगा, क्यों के केस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना इस तरीके से फिनाइल रिंग लगी है, और फिनाइल रिंग के बाद में क्या यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे आपके पास में रेडिकल क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, और अगर स्टेबलाइज करेगा तो आपके पास में सबसे स्टेबल होगा। तो वो Q का आपके पास में रहने वाला है सबसे कम एनर्जी, यानी दैट विल बी 4, Q का आपके पास में रहने वाला है 4। अब बात करते हैं हम लोग बाकी बची इसकी, तो S कैरेक्टर बढ़ता है यहाँ पे, इन दोनों कॉन्सेप्ट जो R और S है, R की अगर हम लोग बात है R और S की बात करें तो वहां पे आपके पास सिंपल सा है कि अगर S कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। S कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीशीज है आपके पास में। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की बात करें तो आपके पास में सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास में थी, तो R के केस में रहने वाला आपके पास में ऑप्शन नंबर 7। देन बचा आपके पास में P, और P रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, है ना। अब टर्शियरी प्लस आई इफेक्ट की वजह से डायबिटल 2 मिथाइल ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेगा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन देखे यहाँ पे इसका फर्स्ट हो, तो हाँ एक ही ऑप्शन ऐसा, तो जिसने देखा होगा एक भी ऑप्शन में गया होगा, तो ऑल अदर्स आर रॉन्ग ऑप्शंस B, D, क्योंकि आपको एक सिंगल चूज करना था यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं इसको। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और दिस इज क्वाइट डाटा बेस्ड क्वेश्चन, है ना। आपके पास में एक डाटा दिया था, मैं डाटा इससे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डाटा जो था वो ये था कि CH3 का जो क्लीवेज है, जो कि फॉर्म कर रहा है CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल, इसमें जो एंथैल्पी है दैट इज 105 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा H इज योर 105 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट स्टेप जो है Cl क्लीवेज, दैट इज अराउंड, जो Cl रेडिकल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, दैट इज अराउंड डेल्टा H 58 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, नाउ आपके पास में बोल रहा है वो CH3Cl, इसका जो टूटना है CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, दैट इज अराउंड 85 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, एंड फाइनल आपके पास में जो HCl है, HCl का जो क्लीवेज दे रखा है वो दे रखा है H रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, दैट इज अराउंड डेल्टा H इज इक्वल टू 103 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपके पास में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रखी थी, और इससे ये क्वेश्चन होना था। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहला स्टेप जो है वो बोला है कि इनिशिएशन स्टेप, तो दो ही स्टेप में यहाँ पे बात की गई है कि इनिशिएशन को लेकर के और एक
प्रोपोगेशन को लेकर के टर्मिनेशन तक पहुंचना नहीं है, फाइनल तक पहुंचना ही है। आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट करने से पहले दोनों स्टेप लिख लो आप लोग। सबसे पहले आपके पास में इनिशिएशन स्टेप जो है, इनिशिएशन स्टेप किसी भी रेडिकल मैकेनिज्म का Cl2 जो है, आई थिंक ये एनसीईआरटी की सबसे पहली रिएक्शन होगी, है ना। ये फॉर्म करेगा आपका 2Cl रेडिकल, सॉरी यहाँ पे गैसेस स्टेट में आता है। और जो प्रोपगेशन स्टेप है, प्रोपगेशन स्टेप में क्या होने वाला है, प्रोपगेशन स्टेप में आपके पास में CH4 है, CH4 से Cl रेडिकल क्या करेगा, ये निकालेगा HCl CH3 रेडिकल, देन आपका फॉर्म करेगा HCl। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होता है, आपका Cl2 टूटता है इस तरीके से और ये फॉर्म करेगा Cl रेडिकल, 2Cl रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और जो आपके पास में CH3 है वो आपका रेडिकल के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा आपका CH3 Cl, ठीक है। तो इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक, दिस इतना किलो कैलोरी पर मोल इसकी क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए आपका फर्स्ट स्टेप में। इनिशिएशन स्टेप की बात करें तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में एंडोथर्मिक है, नॉट एन एक्सोथर्मिक, इट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। प्लस है आपके पास में, तो आप यहीं से दिख रहा है हम लोगों को थोड़ा सा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। नाउ दूसरा बोला प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H -2। प्रोपगेशन स्टेप की बात करें तो जहां पे आपके पास में CH3 रेडिकल बन रहा है वो ये बन रहा है, तो अगर इस स्टेप की बात करें तो एंथैल्पी कैसे निकालोगे आप लोग, है ना। अगर हम लोग इसके एंथैल्पी देखें तो किस तरीके से निकालेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होगी दैट विल बी समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ जो आपके पास में प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है जो, तो रिएक्टेंट जो आपके पास में CH4 है, तो CH4 की जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है दैट इज 105, और जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट जो आपके पास में HCl फॉर्म हो रहा है उसकी दे रखी है 103। तो अगेन ये आपके पास में 2 किलो कैलोरी पर मोल आ रही है, और इन्होंने कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस दे रखा है, यानी एक्सोथर्मिक बता रखी है, लेकिन रिएक्शन कैसी होगी आपकी एंड होगी, दिस विल बी एंडो, तो ये प्रोसेस भी आपका नहीं होगा। नाउ आगे बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl का फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक है विद इतना, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि इस केस में क्या हो रहा है, CH3Cl जब बन रहा है तो CH3Cl के बनने में आपके पास में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है तो इट विल बी एक्सोथर्मिक, और वो भी आपका 85 किलो कैलोरी पर मोल नहीं है, ठीक है। नाउ जो आपके पास में बोल रहा है कि फाइनली द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद -25 किलो कैलोरी पर मोल। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए आपके पास में CH4 है, Cl2 है, CH3Cl है और HCl है। तो CH4 की जो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास में 105, Cl2 की कितनी दे रखी है, Cl2 की आपको दे रखी है 58, और साथ में आपके पास में CH3Cl की कितनी दे रखी है, इट इज 85, और HCl की कितनी दे रखी है 103। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या, रिएक्टेंट, आपके पास में ये रहेगा, और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास में कितने की -25 किलो कैलोरी पर मोल। आप देख सकते हैं किस तरीके से 103 प्लस 85 यानी 89 और 1 8 288 आ गया, और माइनस 105 प्लस 58, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 163 सॉरी 188 है आपके पास में। तो ये आपके पास में रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी आ गई, और सॉरी रिएक्टेंट की आ गई और किसकी आ गई, प्रोडक्ट की, और अगर आप इनको माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 8 3 5 और 2 6 और माइनस, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट आपका पहले जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इट विल बी दिस। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी रेडिकल बेस जो आपके पास में फॉर्म किया था यहाँ पे। Now this question K3 Fe6 freshly prepared, आपके पास में K3 जो Fe6 यहाँ पे +3 स्टेट में है, ठीक है, which is treated with Fe+2 produces a dark blue precipitate called Turn's blue। तो Turn's blue में आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3, जो कि यहाँ से आती है। नाउ फर्दर वो बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ K4 FeCN6 विद आयरन सल्फेट, यानी यहाँ पे भी आपके पास में +2 और यहाँ पे भी आपके पास में क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सॉल्यूशन इन एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस अ वाइट पीपीटी, यानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका वाइट पीपीटी में, क्योंकि दोनों ही आयरन के आपकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। विच टर्न्स ब्लू इन एयर, जो है आपके ब्लू में मतलब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी आयरन आपका +2 है और ये फर्दर आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक ब्लू कलर के उसमें, यहाँ पे आपके पास में व्हाइट पीपीटी था, ठीक है। यूजुअली होता क्या है कि K3 जब इस तरीके का सिस्टम जनरेट होता है आपके पास में +3 और +2 दो डिफरेंट आयरन मतलब मेटल आयन आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर शुरू करते हैं,
ठीक है। एक मेटल दूसरे मेटल स्टेट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और इसमें मेजरली कौन हेल्प करता है, आपका ब्रिजिंग लिगेंड। और ब्रिजिंग लिगेंड जैसा क्या है यहाँ पे, आपका साइनाइड है। ठीक है, तो आपके पास में Iron+3 रहेगा यहाँ पे और Iron+2 रहेगा, और बीच में जो है इनको साइनाइड आपका क्या ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका डार्क ब्लू पीपीटी जनरेट होता है, जो कि टर्न्स ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में Iron+2 में और दूसरा आयरन भी क्या आपका +2 में है, तो इस वजह से क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाते, क्योंकि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपका क्या फॉर्म करता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा है। अब फर्दर वो बोला है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये अगर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन जो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका कन्वर्ट हो रहा होगा और फॉर्म कर रहा होगा आपका ब्लू कलर इन एयर। तो ऐसा अगर हो रहा है आप लोगों के पास में, तो ये 3 सूटेबल ऑप्शन दे रखे थे इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में अगर हम लोग चार्ज के बेसिस पर भी जाएं तो इट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। तो सी में इस तरीके का आपका फिनोमेनन जनरेट हो रहा होगा, जहाँ पे आपका चार्ज भी बैलेंस है और +2+3 का एक्सचेंज भी हो रहा होगा। अब फाइनल लास्ट क्वेश्चन इज ब्राउन रिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। अगर आप उस रिएक्शन क्वेश्चन का आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें उसने बोल रखा था कि FeSO4 सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जब हम लोग, ठीक है, मिक्सिंग विद NaNO3। अगर हम लोग NaNO3 के साथ में इसको मिक्स करते हैं, मिक्सिंग विद NaNO3 स्लो एडिशन, हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट का टेस्ट करवाते हैं, H2SO4 को स्लो एडिशन करके किसका टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट, है ना। ये आपका क्या है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट, नाइट्रेट का आपका क्या है, टेस्ट है। तो अगर हम लोग टेस्ट फॉर नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, ब्राउन रिंग का आपका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता ही है ना, एक्वा कॉम्प्लेक्स रहता है, FeS2 5 एक ही कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज योर FeNO नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फाइनल आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास में क्या है, ClO2 की ओजोनोलिसिस कराने पर, तो ऑब्वियसली बात है ClO2 जो आपके पास में ओजोनोलिसिस करवाएंगे हम लोग, तो ओजोनोलिसिस में क्या आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कॉज करेगा, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन कॉज करेगा, और कन्वर्ट कर रहा है, वो बता रहा है किसमें, वो बोल रहा है आपके पास में एक सबस्ट्रेट जनरेट कर रहा है, ओजोनोलिसिस कराने पर हम लोग फॉर्म करते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो ये जनरली फॉर्म करता है Cl2O6, है ना, Cl2O6 व्हिच इज बेसिकली व्हाट, Cl2O6 में आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज योर +6, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, आपके पास में +6 फॉर्म करेगा, आंसर विल बी योर +6, ठीक है। कुछ बुक्स पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, ClO3 की फॉर्म भी दिखाई देगी, तो वो बेसिकली क्या है, वही चीज है। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या रहने वाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +6 रहेगी। तो ओवरऑल जो पेपर था काफी, जैसा जेई का अपना एक एडवांस का एक अपना स्टैंडर्ड है वो मेंटेन था, थोड़ा सा केमिस्ट्री मतलब काफी डिटेल में पूछी गई थी, काफी अच्छी तरीके से पूछी गई थी। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे फिजिकल के फिजिकल के सॉल्यूशन को लेकर के, मैं चाहता नहीं था ये वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो, इस वजह से आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है और जिन बच्चों ने नहीं मतलब जिनका अच्छा नहीं भी हुआ है, वो भी देखिए कि आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं, किन किन मिस्टेक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखिए कि किस तरीके का पेपर आप सेट हो रहा है, ठीक है, एडवांस किस तरीके से IIT जो है किस तरीके के पेपर आपका प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेन वो रहेगा आप लोग को इस पेपर को लेकर के, वो तो ये है कि आप जो है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग नेम रिएक्शंस पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, नेम रिएक्शंस को आप ढंग से करिए, है ना, वो तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितने भी रिएजेंट है, जितने भी मोस्टली जो रिएजेंट दे रखे हैं, उस केमिस्ट्री को, रिएजेंट केमिस्ट्री को काफी अच्छा कीजिए, क्योंकि वहां से आपका हर एक क्वेश्चन वहां से इस तरीके से बन के आ रखा है, ठीक है। बात रही इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में जो मेजर पोर्शन है, जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग से नहीं हुआ था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के, तो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को भी डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। गिव योर कमेंट, गिव योर सजेशन टू अस, गिव योर कमेंट टू अस, कीप शेयरिंग दिस, कीप लाइक अस, एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।